Yes, very good morning, students. As you know that in Indian economic development, our very important and very interesting lesson, rural development, is going on. And I have told you the meaning of the rural development. Rural development is the action plan of the government for the social and economic growth of the rural areas. इसमें तीन चीज़ें बच्चों आई, नंबर 1 एक्शन प्लान, नंबर 2 सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 3 रूरल एरियाज। तो तीनों को जब आप मिला देंगे तो एक डेफिनेशन आपके पास आएगी रूरल डेवलपमेंट की। रूरल डेवलपमेंट इज एन एक्शन प्लान ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज। ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद देखिए मैंने आपको रूरल डेवलपमेंट के लिए 2 एस्पेक्ट्स बताए थे, रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग। रूरल क्रेडिट के बारे में मैंने बहुत सारे डायमेंशन आपको बताया, इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन, ये वहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। आज मेरा जो टॉपिक है वो रूरल मार्केटिंग के ऊपर है, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो रूरल मार्केटिंग के है। किसान ने अपने खेत में फसल भी उगा ली, उसकी पैदावार भी अच्छी हुई, लेकिन अगर उसको उसकी पैदावार का सही उचित दाम नहीं मिला तो पूरा प्रोसेस हमारा खराब हो जाता है। तो आज हम बच्चों बात चर्चा करेंगे रूरल मार्केटिंग, या इसका दूसरा नाम बच्चों होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मतलब जो किसान ने अनाज उत्पादन किया उसको सही पैसा कैसे मिले, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे योजनाएं बनाई, बहुत सारे प्रोसेस किया। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग। देखिए रूरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरिंग। 3 चीजें यहाँ पे आई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरिंग, इसे कहते हैं रूरल मार्केटिंग। अब 1 by 1 I will tell you the meaning of the rural marketing. Number 1, there are the 6 steps of the rural marketing. Gathering the productions after harvesting. भाई किसान ने अपनी फसल उगाई और उसको हार्वेस्ट हुई, उसके बाद वो सबसे पहले जो उसकी हार्वेस्टिंग हुई उनको इकट्ठा करता है, जो उसका अनाज हुआ। गैदरिंग द प्रोडक्शन आफ्टर हार्वेस्टिंग। नंबर 2 1 इज प्रोसेसिंग द प्रोडक्शंस। उसको एक प्रोसेस होता है प्रोडक्शंस के लिए, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए। Number 3 grading according to the quality. The peasant always try to be grading all the productions according to its quality. कोई अनाज बहुत अच्छा है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसकी ग्रेडिंग अप होगी, कोई अनाज की क्वालिटी नीचे है तो उसकी ग्रेडिंग नीचे होगी। मार्केट में इसके अकॉर्डिंग ही उसके लिए पैसे की व्यवस्था की जाती है, उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है, जो हम बाद में चर्चा करेंगे। नंबर 4 इज पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर्स। जो बायर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोडक्शन करते हैं। द 5th वन इज स्टोरिंग द प्रोड्यूस टाइम, स्टोरिंग द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन हुआ उसको स्टोरेज करने के लिए सरकार के द्वारा भी बहुत सारी व्यवस्था की जाती है, बफर स्टॉक तैयार किए जाते हैं, और जो किसान लोग हैं उनके लिए भी स्टोरिंग की पूरी उचित व्यवस्था की जाती है। नंबर लास्ट वन इज सेलिंग द प्रोडक्शंस। दिस इज द वेरी एसेंशियल। सो दीज आर द 5 फंडामेंटल थिंग्स ऑफ द मार्केटिंग इशू is the rural marketing, because marketing is a very important aspect of rural development. So next one is, अब देखिए इसके लिए सरकार ने क्या मेजर्स किए, क्या उपाय अपनाए, दैट द रूरल मार्केटिंग विल बी मोर इफेक्टिव, जिससे ये रूरल मार्केटिंग और इफेक्टिव हो। इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, तो यहाँ पे मैंने लिखा मेजर इनिशिएट बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। नंबर 1 रेगुलेटेड मार्केटिंग। देखिए रेगुलेटेड मार्केटिंग मीन्स ये है कि जब किसान किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे रेगुलर में मार्केटिंग मिलनी चाहिए, जिससे वो अपना उत्पादन वहां पर जाकर बेच सके। इसके लिए मैं एक वर्ड लिखा, स्ट्रिक्ट विजिल, VIGIL। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। विजिल मीन्स द एप्रोप्रिएट, जो किसान ने उत्पादन किया उसका नाप तोल सही हो, उसकी गुणवत्ता की क्वालिटी को सही नापने के लिए पैरामीटर्स हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, विजिल। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। अब यहाँ पे सरकार ने कोशिश की कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा किसान का जो प्रोडक्शन हुआ है उसको बेचा जाए, जिससे कि किसान को अधिक लाभ मिले। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। देखिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज बच्चों से कहते हैं जहां पर किसान बहुत इजीली अपने प्रोडक्शन को खरीद सकता है, वहां से वो अपने प्रोडक्शंस की मार्केट तैयार कर सकता है। तो ये भी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की। तो ये सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं हुई थी कि सरकार ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के समय ये जो मार्केटिंग सिस्टम है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए रेगुलेटेड मार्केटिंग की व्यवस्था की, कोऑपरेटिव मार्केटिंग की व्यवस्था की, और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी सरकार ने दी। अब देखिए हमारे देश के अगर हम असेसमेंट करें तो स्वतंत्रता के समय, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो थी वो ऑलमोस्ट बिल्कुल वो 3 चीजों के हाथे में थी। नंबर 1 मनी लेंडर, नंबर 2 ट्रेडर्स, और नंबर 3 कमीशन एजेंट्स। लेकिन आज स्थिति डेफिनेटली चेंज हो गई है। गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से आज जो एक्सप्लॉयटेशंस है पीजेंट्स का वो कम से कम हो रहा है और उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
तो मैंने बताया कि इंडिपेंडेंस के समय जो मार्केटिंग थी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वो बिल्कुल एंटायर डिफरेंट थी और आज वो बिल्कुल एंटायर डिफरेंट है। देखिए, इसके अलावा सरकार ने सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था की। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को देने के लिए सरकार ने ट्रांसपोर्ट बहुत कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध करवाया कि वो अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकें। इसके अलावा सरकार ने डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्होंने इंफॉर्मेशन किसान तक पहुंचाई कि उनको उनका उत्पादन है उसका उचित मूल्य कैसे मिलेगा, उन तक सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात है एमएसपी पॉलिसी, मिनिमम सेलिंग प्राइस। एमएसपी मीन्स होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। गवर्नमेंट ऑलवेज डिसाइडेड द मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द पीजेंट्स। सो उसको इतना सेलिंग प्राइस मिल जाए जिससे कि किसान का शोषण ना हो और किसान को एक अच्छी आय भी उत्पन्न हो। तो सरकार, देखिए अभी जो हमारा कृषि बिल संसद में आया, परसों जो पास हुआ, उसमें सरकार की पहली गाइडलाइन यही है कि जो एमएसपी है अनाज का, वो किसान को मिलता रहेगा। किसान का उत्पादन होता है, सरकार उसका एक मिनिमम सेलिंग प्राइस निर्धारित करती है कि किसान को इतना पैसा जरूर मिलेगा और सरकारी मंडियां उनका उत्पादन खरीदती हैं। तो बच्चों, दिस इज द रूरल मार्केटिंग। सो थैंक यू वेरी मच। टुडे आई हैव डिस्कस अबाउट द ऑल इशू ऑफ रूरल मार्केटिंग। यू विल फोकस्ड ऑन द दीज फंडामेंटल थिंग्स। हैव ए नाइस डे, बी हेल्थी, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।